हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। आज हम डेली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, आर एस शर्मा या विवेक कुमार शर्मा? यहाँ पे सही ऑप्शन है आर एस शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें देश के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ये इंदु भूषण की जगह लेंगे, यानी पहले जो सीईओ थे उनका नाम था इंदु भूषण। इंदु भूषण का कार्यकाल 3 साल का जो कार्यकाल होता है वो अभी खत्म हो गया है, तो इनको नया सीईओ बनाया गया है। और आर एस शर्मा इससे पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे TRAI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो एक ही MCQ में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी के अंतिम रविवार को। और इसका मेन एम है वो है बच्चों में जो कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगता आती है उसके जितने भी मामले हैं वो 0 पर आ जाएं। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? विच इंडियन फास्ट बॉलर हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो इसके ऑप्शन है उमेश यादव, टी नटराजन, अशोक डिंडा, मोहम्मद शमी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक डिंडा। किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? Who has set a new record by becoming India's youngest female pilot? शिवांगी सिंह, आयशा अजीज, भावना कंठिया, अवनी चतुर्वेदी? इसका सही ऑप्शन होगा आयशा अजीज, ऑप्शन नंबर बी। 25 साल की उम्र में ये इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं। ये साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा भी बनी थी। उस समय इनकी एज थी 15 ईयर्स। इसके बाद इन्होंने रशिया में जाके MiG-29 उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली है। और इन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है। और 2017 में इनको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिला। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने इस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया, यानी वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित किया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने? आत्मनिर्भरता, हिम्मत, गौरव या कोविड-19? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। और यहाँ पे एक पैनल था जिसमें कृतिका अग्रवाल, पूनम चिगम सहाय और इमोगल फोक्सेल यहाँ पे एक सलाहकार पैनल थी। और इससे पहले 2017 में आधार को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की अनाउंसमेंट की है, तो अब उसके सीईओ कौन बनेंगे? राजेश गोपीनाथन, शिव नादर, एनडी जैसी या उदय कोटक? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एनडी जैसी। और इन्होंने ऐलान किया कि वह इस साल के आखिर तक अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह एडी जैसी को ये नई जिम्मेदारी संभालने को दी जाएगी, जो अमेजोन की AWS यानी वेब बेस्ड लीड वो अमेजोन को कर रहे थे। एनडी जेसी ने साल 1997 में अमेजोन को ज्वाइन किया था। किस देश ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला किया है? विच कंट्रीज रिसेंटली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक पोर्ट टर्मिनल विद इंडिया एंड जापान? इसका आंसर है श्रीलंका। वहाँ पे हुई कैबिनेट बैठक में उन्होंने डिसीजन लिया है कि कोलंबो जो बंदरगाह है उसका पूर्वी टर्मिनल वहाँ के स्टेट के जो अथॉरिटी है श्रीलंका पोर्ट प्राधिकरण SLPA, उसी के 100% स्वामित्व में वो बनाया जाएगा। तो इंडिया और जापान से उन्होंने इस करार को रद्द कर दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने HAL से 83 तेजस LCA होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनको खरीदने के लिए अभी
एक एग्रीमेंट किया है जिसकी वैल्यू है 48,000 करोड़। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी वैल्यू क्या है और कौन सा एयरक्राफ्ट था, तो वो था तेजस। या कितने खरीदे जाएंगे, वो हैं 83। जोहो, जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके जो ओनर हैं श्रीधर वेम्बू, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, अपॉइंटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनके नेतृत्व में जो दोबारा गठित किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसबी, उसमें इन्हें नियुक्त किया गया है। और इसके जो अन्य सदस्य हैं वो हैं के राधाकृष्णन, अंशुमन त्रिपाठी, आईआईएम बेंगलोर के फैकल्टी हैं, और फ्रांस और अमेरिका के पूर्व राजदूत अरुण के सिंह भी शामिल हैं। राजस्थान में 8 से 21 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास है। तो यहाँ पे डेट्स को याद रखना जरूरी है, 8 से 21 फरवरी तक ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में होगा, तो ये होगा राजस्थान। बेंगलोर में शुरू हुआ एरो इंडिया 2021। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एरो इंडिया कहाँ पे शुरू हुआ, तो उसका नाम, उस जगह का नाम होगा बेंगलुरु। इसे 3 से 5 फरवरी तक कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये डेट भी आप याद रखिएगा। और इसका थीम ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 4 फरवरी को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो 4 फरवरी को होगा, डिफेंस मिनिस्टर्स जितने भी इंडियन ओशियन रीजन के हैं उनकी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे होगी। इसको भी आप याद रखिएगा, आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन ओशियन रीजन कब हुई या कहाँ पे हुई। और इसका थीम है हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।